इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरे कृष्णा। एकादशी व्रत रखने वाले सभी श्रीहरि के भक्तों को हमारी तरफ से एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्रीहरि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आइए आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। जब एकादशी के महात्म्य पर धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे थे, तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे देवकी नंदन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, आप मुझे वह सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं तुम्हें इसके महात्म्य को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उस राजा की इंद्र आदि सभी देवताओं से मित्रता थी। साथ ही साथ वह यम, वरुण, अरुण, विभीषण सभी से मित्रवत रहता था। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। साथ ही वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी। उस कन्या का नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपनी ससुराल में आया हुआ था। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अत्यधिक कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे प्राण बच सके, अन्यथा भूख के कारण मेरे प्राण अवश्य ही निकल जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन या जल ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पर मनुष्य के साथ हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी तृण, अन्न, जल इत्यादि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर आप तो मनुष्य है, आपका तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगा। जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा कहकर शोभन ने रमा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया और अगले दिन शोभन ने व्रत रख लिया। वह भूख और प्यास से अत्यधिक पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि हुई तो सभी लोग जागरण करने लगे। जो वैष्णव भक्त थे वे अत्यंत ही हर्षित थे, परंतु शोभन के लिए यह अत्यंत ही कष्टदायक था। परंतु शोभन अत्यधिक दुखी होने के बाद भी जागरण करता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख के कारण शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ के साथ उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को अग्नि में प्रज्वलित नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लग गई। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक बहुत ही सुंदर देवपुर नगर प्राप्त हुआ। शोभन के उस नगर में स्वर्ण से जड़े हुए खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण थे। वहां पर छत्र और चवर से विभूषित सिंहासन था। गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ शोभन ऐसी शोभा पा रहा था मानो जैसे दूसरा इंद्र ही विराजित हो रखा हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उधर पर ही जा निकला। उस ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। तब वह ब्राह्मण शोभन के निकट आ गया। शोभन ने भी उस ब्राह्मण को पहचान लिया और अपने आसन से उठकर ब्राह्मण के पास गया
और प्रणाम आदि करके राजा और पुत्री के बारे में कुशलता का प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना ही देखा हो ना ही सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ। आपकी मृत्यु तो एकादशी का व्रत रखने के कारण द्वादशी के दिन हो गई थी। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने के कारण ही मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह नगर स्थिर क्यों नहीं है और यह नगर कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वही उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या नहीं समझिए। तब शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया है, उसी के कारण यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब बात बताए और वह अपने व्रत का पुण्य प्रदान करे तो ही यह सब कुछ स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने नगर में आकर चंद्रभागा और राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें क्या आपने प्रत्यक्ष में देखी है या फिर आप कोई स्वप्न समझकर मुझे कह रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हे ब्राह्मण देव, मेरा यह नगर स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह नगर स्थिर हो जाए आप वही उपाय कीजिए। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे वहाँ पर लेकर चलो। मुझे मेरे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना सबसे ही महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप ऋषि वामदेव के आश्रम पर पहुंचा। वामदेव जी से सारी बातें सुनाई। वामदेव जी ने उनकी बातें सुनी और फिर वेद मंत्रों का उच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई और अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और चंद्रभागा को बुलाकर शोभन ने अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। जब पिता के घर मैं 8 वर्ष की थी, तभी से विधि पूर्वक मैं एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक यह यहीं पर स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति को व्रत का पुण्य दान किया और साथ ही वह अंत काल तक अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी व्रत का महात्म्य कहा है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान होती है। इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त प्रकार के पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब आप सुनिए एकादशी माता की परम पुण्य देने वाली कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता और प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती। उस राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी एकादशी माता की पूजा किया करती और सभी लोगों से बहुत ही प्रेम पूर्वक विनम्रता से बातें किया करती। इसीलिए ही सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते
और इसी कारण राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। राजा की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे बड़ी हो गई तो पड़ोस के ही एक राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और वह राजा की छोटी बेटी से विवाह करने के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को अपनी बहन पर बहुत अधिक क्रोध आया। साथ ही राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया और उसने अपनी बहन को जान से मारने का निश्चय किया। वह उसको मारने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय सोचने लगी और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को दिया और उससे लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर उसकी बड़ी बहन बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात को कमरे में सो रही थी तो उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप ने भी छोटी बहन को नहीं काटा। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं, और फिर दोनों कुएं पर पानी भरने के लिए गई। जब वहां पर छोटी बहन और बड़ी बहन पानी भर रही थी तो राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता की कृपा से छोटी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। उधर बड़ी बेटी के बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो वह और अधिक क्रोधित हो गई और उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और साथ ही यह भी पता होता है कि उसकी मृत्यु कब व कैसे होगी। क्या तुम यह जानती हो कि तुम्हारी मृत्यु कब और किस प्रकार से होगी? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। राजा की छोटी बेटी से यह सब बात सुनकर बड़ी बेटी मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न हुई। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो कि तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने रखेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, इसीलिए वह अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, आप मुझे पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी बेटी से इस तरह की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि बेटी, क्या बात है, तुम यह सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या कब और कैसे हो जाए इसका किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया, जिससे कि राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और फिर 2-3 दिन इसी तरह से व्यतीत हो गए और 2-3 दिनों के बाद जब राजा की छोटी बेटी की शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। तब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया और जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी तो उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसके तोते को जान से मार दिया और तोते के गले में जो हार था उस हार को राजा की बड़ी बेटी ने अपने गले में पहन लिया। और जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर दूसरी तरफ राजा की छोटी बेटी ने 3.5 ही फेरे लिए थे और वह तुरंत ही मूर्छित हो गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया
और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं। तब राजा ने वैद्य और यह हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात बाहर प्रजा में बताई तो मैं तुमको फांसी दे दूंगा। फिर राजा ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार ही अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। इसके बाद जब राजा वापस अपने महल पर आया तो राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की बड़ी बेटी है, छोटी बेटी नहीं है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को उससे शादी करने के लिए विवश कर दिया। इस तरह से बचे हुए फेरे राजा की बड़ी बेटी ने लिए और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को लेकर अपने महल में गया और विवाह होने के बाद राजकुमार ने उससे ना तो बात की और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के महल के पास पहुंचा। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा और महल के पास जब राजकुमार गया और महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और उस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, साथ ही वह प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने प्रसन्न होकर पूछा कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें कह सुनाई और बताया कि मेरी जान एक तोते में बसती थी। यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात्रि में उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस बेटी के साथ ही संपन्न किए और इस तरह से अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही वह रहने लग गया। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी यानी कि राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने माता का नाम लिया और एकादशी माता को याद किया। वहां पर एकादशी माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और फिर वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। तब माता ने राजकुमार से कहा कि जब यह तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और राजकुमार व राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। राजकुमार को वहां से बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं
और जाकर सारी बात बड़ी बहन को बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। उसके बाद ग्यारस माता उनके घर पर भिखारी का रूप लेकर आती है और भिखारिन के रूप में बड़ी बहन के पास जाती है और भिक्षा मांगती है। तब बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर दरवाजे पर जो भी है उसे भिक्षा दे दो। नौकर जैसे ही ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं तो माता उनसे भिक्षा लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। नौकर ऐसी बात जाकर अंदर बड़ी बहन को बताते हैं। फिर बड़ी बहन स्वयं ही माता के लिए भिक्षा लेकर आती है तो माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और फिर उसे वहां से लेकर चली जाती है। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और व्यतीत होते हैं। फिर एक दिन राजकुमार अपने पुत्र को बड़ी बहन के पास लेकर आता है और उससे कहता है कि ये मेरा पुत्र है, यदि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगी तो संभव है कि मैं तुमसे बातें करना शुरू कर दूं। और फिर राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम्हारी मम्मी से उसके गले का हार मांग लो। तो मैं अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपका हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी रानी बहुत अधिक क्रोधित होती है, पर फिर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह राजकुमार के बच्चे को वह हार दे देती है और वह तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिता को देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वह राजा के पास जाता है और जो सब बातें थी वह सब राजा को कह सुनाता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस प्रकार की करतूतों को सुनकर बहुत अधिक क्रोधित होता है और राजा अपनी परवरिश को ही दोष देने लगता है और राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए ही आदेश देता है और बड़ी बेटी को दंड देता है। इस प्रकार से ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक प्रेम से रहने लगते हैं। अब आप सुनिए तुलसी माता की एक ननद और भाभी की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ननद और एक भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह बचपन से ही तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने के लिए दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहा और ननद बड़ी हो गई और जब विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन जब बारात आई और बाराती खाने के लिए बैठे तो भाभी ने अपने कहे अनुसार ही उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। वह फूटा हुआ गमला तुलसी जी की कृपा से अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ जब ननद तैयार होने लगी तो उसके वस्त्रों के स्थान पर भाभी ने तुलसी का जनेऊ रख दिया। तुलसी जी की कृपा से जनेऊ की जगह रेशमी और सुंदर वस्त्र आ गए। लड़की ने वह सब पहन लिए और जब गहनों की बारी आई तो भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। तुलसी माता की कृपा से वे सभी सोने और हीरे जवाहरात में बदल गए। उसके बाद विवाह कराकर ननद की विदाई की गई और ननद जब ससुराल में गई तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई और ननद का ससुराल में मान सम्मान बढ़ा। और यह बात जब उसकी भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। वहीं भाभी को भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी जी की सेवा कराने लगी, परंतु उसकी लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए
और उसकी लड़की भी बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। जब उस लड़की के विवाह का समय आता है तो भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी। तो ऐसा करने से वह भी गहनों से लज जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे और इसे ससुराल में भी बहुत इज्जत मिलेगी। ऐसा सोचकर जब बारात आती है और बाराती खाने के लिए बैठते हैं तो वह उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। फिर जब वह वस्त्र के रूप में अपनी लड़की को जनेऊ देती है तो जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। इसी तरह से वह गहने पहनाने के समय पर अपनी लड़की को तुलसी जी की मंजरी देती है, लेकिन तुलसी जी की मंजरी भी अपना रूप नहीं बदलती है। उसके इस तरह के व्यवहार से सभी बाराती बहुत दुखी होते हैं और वे सब उनकी बुराई करते हुए चले जाते हैं। फिर लड़की जब विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल में भी उसकी बहुत बुराई होती है। कोई भी उसका आदर या सम्मान नहीं करता है। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते रहते हैं। विवाह के पश्चात भाभी कभी भी ननद को घर पर नहीं बुलाती थी। तब एक दिन उसके भाई ने सोचा कि मेरी बहन को घर पर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूं, तुम उसके लिए कुछ उपहार दे दो। तब भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा कि तुम अपनी बहन के पास ये लेकर जाओ और कुछ भी नहीं है। तब भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया और वह सोचता हुआ जा रहा था कि कोई भाई अपनी बहन के घर पर जवार लेकर कैसे जा सकता है। ऐसा सोचकर वह जहाँ से जा रहा था वहीं पास में ही उसने एक गौशाला देखी। वह गौशाला में गया और गाय के आगे उस जवार के थैले को उल्टा कर दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि भाई आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो। भाई आश्चर्यचकित हो गया और उन सबको उठाकर वापस से थैले में डाल लिया और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर की तरफ चल दिया और अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बहन से मिला और अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जो भी रास्ते में घटना घटी उसने वह सब कुछ अपनी बहन को कह सुनाई। तब बहन ने कहा कि हे भाई, यह सब तो तुलसी माता की कृपा से हुआ है। बोलो तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसी आप ननद को आई है वैसी सबको आना, जैसी आप भाभी को आई है वैसी किसी को भी नहीं आना। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें।